श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज बड़ा ही सुखद संयोग रहा। मंडीदीप आना हुआ और देवयोग से मेरे बड़े भाई साहब परम पूज्य श्री गणेश जी शर्मा का मुझे दर्शन हो गया। तो मन में ऐसा विचार आया कि चलो नगर के संबंध में कुछ चर्चा कर ली जाए, क्योंकि पूज्यनीय श्री गणेश जी शर्मा पिछले काफ़ी समय से हमारे नगर मंडीदीप की सेवा भी कर रहे हैं। तो दादा सादर दंडवत। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा जो नगर है मंडीदीप, ये नगर पालिका के रूप में है और इसे नगर पालिका के रूप में अस्तित्व में आए हुए लगभग कितना समय हो गया है? 30 वर्ष। 30 वर्ष इसका जो नगर पालिका के रूप में अस्तित्व में आए हुए इस नगर को हो गया। पहले जो विगत पिछले 30 वर्ष हैं उसमें जो नगर का विकास हुआ है, उस विकास को और वर्तमान में जो समय चल रहा है इसमें, तो ये दोनों समय में जो विकास कार्य हुए हैं उनको आप किस दृष्टि से देखते हैं? नगर का विकास जी जिस ढंग से होना था जी वो उस प्रकार से नहीं हुआ है। नहीं हुआ। जी कारण 2-3 है जी। तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई काम की जी। और दूसरा औद्योगिक क्षेत्र होने से जी। यहाँ पर राजनीतिक दबाव भी बहुत रहा। राजनीतिक दबाव भी बहुत होता रहा। है। नेताओं जी। का ऊपर जो रहते हैं उनका मेन मकसद होता है कि मंडीदीप से अधिक जी उपार्जन किया जाए, जी। चाहे वो सरकारी महकमे के लिए हो जी। या अपने व्यक्तिगत के लिए भी हो। जी तो इसके कारण भी विकास बहुत अवरुद्ध हुआ है। जी। विकास के लिए पहली प्राथमिकता है हमारी कि हमारे पास अर्थव्यवस्था मजबूत होना चाहिए। मजबूत होना हाँ, चाहिए। तो शुरुआती हमने तो ऐसा सुना है कि ये रायसेन जिले की सबसे धनवान नगर पालिका है। रायसेन जिले की नहीं, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी धनवान नगर ठीक, इस पालिका समय है। अब नहीं रह पाई है, अब उतनी जी। नहीं रही जितनी पहले थी। जी। इसका कारण है कि औद्योगिक क्षेत्र ने बहुत सारे जो यहाँ से टैक्स नगर पालिका को मिलते थे वो अपने वहाँ पर लेना चालू कर दिए हैं, जी। क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र का जो विकास करना है वो औद्योगिक केंद्र विकास निगम के हाथ में है। इसलिए उस जो यहाँ पर टैक्स मिलता था पहले, जी। वो अब नगर को नहीं मिलता है और वो सीधे उनके खाते में जाता है। इसके अच्छा। कारण हमारी आर्थिक स्थिति पहले जैसी अब बिल्कुल नहीं रही है। बिल्कुल नहीं रही। जी दूसरा, हम सब जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर जी। पैसे की उगाही या लोगों से टैक्स लेना इतना आसान नहीं है सभी दूर के लिए। उसी क्षेत्र में मंडीदीप भी आता है। जी। और तीसरा यह है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते नगर पालिका अपने उपार्जन में, धन उपार्जन में उतनी सफल नहीं रही है जितनी उसको रहना चाहिए। सफल होना चाहिए, उतनी सफल नहीं हो पाई है। हाँ। वर्तमान में जो नगर में कार्य होना है या होना चाहिए, तो आप किन किन कार्यों को प्राथमिकता देंगे? कार्य होना है तो सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर जल समस्या है मंडीदीप की। जल हाँ, समस्या। सबसे बड़ी समस्या जल समस्या है, जिसके लिए लोग बहुत परेशान हैं और जिसमें हमारा हर साल 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए का बजट चले जाता है जी और फिर भी लोगों को पानी नहीं मिलता है। जी। अगर इसे व्यवस्थित रूप से किया जाए तो शायद हम इस समस्या के हल पे निकल सकते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हमारे यहाँ पर एक सांसद और एक विधायक है। पिछले 30 साल से अगर हर साल वो लोग एक टैंकर एक ट्रैक्टर भी उपलब्ध कराते तो आप अंदाज लगाइए 30 साल में 60 ट्रैक्टर और टैंकर आ जाते हैं, जो हमको किराए से लेना पड़ते हैं, उसकी जरूरत नहीं लगती और वो सारा पैसा जनता के काम में आता। सारा पैसा जनता के विकास के काम में आता। जी दादा, साफ सफाई के बारे में मंडीदीप नगर पालिका कैसी है? नहीं, अब व्यवस्थित करने की दिशा में बढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं है। कारण ये भी है कि शासन की ओर से भी इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। शुरुआती दौर में ऐसे ही चलता रहा, कहीं भी कचरा फेंको, उठाओ डालो, कोई वो नहीं था और इसके लिए हमने बड़ी पेनल्टी भी भुगती है नगर ने। आर्थिक नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। जो अव्यवस्थित हो रहा है ये आज से 15-20 साल पहले हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ और उसका खामियाजा आज की जनता भुगत रही है। जी दादा, आप भी एक समय नगर पालिका में एल्डरमैन रहे हैं। आपने अपने उस समय में कौन कौन से ऐसे अच्छे कदम उठाए थे जो कि आज वो कार्य सराहनीय हो सकते हैं? कदम तो कैसे उठाते, हम लोग तो एल्डरमैन थे, पार्षद तो थे नहीं, हमारे अधिकार सीमित थे, बहुत ज़्यादा सीमित नहीं थे। हम किसी प्रस्ताव का विरोध कर सकते थे
किसी का समर्थन कर सकते थे, यही काम हमारे पास था उस समय। जी तो जहां हमें लगता था शायद अभी तक जितने भी पार्षद हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा विरोध मेरे समय में मेरे द्वारा ही किया गया। जो भी गलत लगता था हम उसका विरोध करते थे। जी एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, एक एम्बेसडर कार थी, अगर आपको ध्यान हो तो, जी साडा के समय ही। जी उस समय एक ठाकुर साहब सीएमओ थे, जी उन्होंने उसको बेचने का प्रयास किया जी और प्रस्ताव रजिस्टर में लिख करके लाए कि इसको बेच करके नई गाड़ी खरीदी जाए। जी मैंने उसी प्रस्ताव रजिस्टर में उसका विरोध किया, कहा कि अनावश्यक खर्च है, इसको नहीं किया जाए। जी हालांकि उसके बाद मेरे ऊपर बहुत उन्होंने वो भी किया कि आपकी एल्डरमैनशिप चली जा सकती है, आप प्रस्ताव रजिस्टर में लिख रहे हैं। मैंने कहा आपको मैंने तो आप करवा दूँ, लेकिन मैंने बेचने नहीं दी और उसका परिणाम यह रहा कि आज तक वो कार बिकी ही नहीं थी, कबाड़े में ही गई, अच्छा नहीं बेच नहीं पाया वो। अच्छा तो जी इतना थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि हम किस जो गलत है उसका विरोध करें। आज की तारीख में पार्षद के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो अपने एरिया में काम कराने के लिए इतना मजबूर है कि वो गलत को भी हाँ करता है कि चलो किसी बहाने मेरे यहाँ पे कुछ काम हो जाए, जी ताकि लोगों को मैं अपने मुंह दिखा सकूं, उनको बता सकूं कि मैंने ये काम कराया। जी जी दादा, यहाँ पे सुलभ शौचालय की कैसी स्थिति है? बहुत अच्छी नहीं है, पहले तो 2-3 थे, जी वो भी टूट करके फिर से नए बना रहे हैं। खासतौर से शनिवार मार्केट में इसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जहाँ होना चाहिए लेकिन नहीं है। जी बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, जगह की समस्या जरूर है मेन मार्केट में, जी लेकिन जो ओवरब्रिज बना है उसके जी नीचे इसकी व्यवस्था की जा सकती है। जी अगर प्रशासन चाहे तो वहाँ पर इसको व्यवस्थित कर सकता है। हाँ, एक दिक्कत जरूर है कि सीवेज की प्रॉब्लम है, उस साइड में सीवेज लाइन वगैरह नहीं है, इसलिए दिक्कत आएगी, लेकिन वहाँ किया जा सकता है, इसको वहाँ बनाना चाहिए ताकि मेन मार्केट की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक हल हो। हल हो सके। जी तो देखिए, आज हमने दादा से मुलाकात की और दादा ने अपने मंडी नगर की जो समस्याएं थी, वे समस्याएं जो है हमारे चैनल पे आके बताई। इसके लिए हम दादा का कोटशा आभार व्यक्त करते हैं। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।